क्यों है? ये विरोध है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो इतने बड़े पोस्ट पे बैठे हैं और उन्हें दवा के बारे में एक रत्ती भी ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञानी बने बैठे हैं कि अब फार्मासिस्टों की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? हम उनको चैलेंज करते हैं कि वो हमको दिखाएं कि दवा के पत्ती पे क्या क्या लिखा रहता है। हमारा हक, फार्मासिस्टों का हक छीना जा रहा है। अगर हेमंत दा को इसका अगर नॉलेज नहीं है तो पहले नॉलेज प्राप्त करें, उसके बाद फार्मासिस्ट के बारे में कुछ कहें। झारखंड में दवा दुकानें खोलने के लिए फार्मासिस्ट की अनिवार्यता खत्म करने का झारखंड सरकार का फैसला विवादों में घिर गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने हाल में इसका ऐलान किया था। इस फैसले के विरोध में जहां झारखंड के फार्मेसी कॉलेज के विद्यार्थियों और फार्मासिस्ट एसोसिएशन के सदस्यों ने गुरुवार को राजभवन के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। आज हम लोग मुख्यमंत्री जो 28 जून को नगरी रांची में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने एक बयान दिया था कि अब ग्रामीणों में जो है फार्मासिस्ट डिग्री की जरूरत नहीं है एक दवा दुकान खोलने के लिए। इसके विरोध में हम लोग पूरे झारखंड के फार्मासिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं विरोध प्रदर्शन के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री को बताना चाहते हैं कि अभी जो है झारखंड राज्य में जितने भी स्वास्थ्य केंद्र है उसमें रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का होना जरूरी है। वहीं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी राज्य सरकार को पत्र लिखकर इस फैसले को वापस लेने की अपील की है। पीसीआई ने झारखंड सरकार से अपील करते हुए कहा है कि ग्रामीण इलाकों में बगैर पंजीकृत फार्मासिस्टों के दवा दुकानें संचालित करने का फैसला वापस लें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को लिखे गए पत्र में काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर मोन्टू कुमार पटेल ने कहा है कि बगैर फार्मासिस्ट दवा दुकानें चलाने से जुड़ी अधिसूचना फार्मेसी अधिनियम 1948 और फार्मेसी रेगुलेशन प्रैक्टिस 2015 का उल्लंघन है। पत्र में उन्होंने कहा है कि हालिया अधिसूचना को वापस लेकर झारखंड में फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 लागू किया जाए। दवाई तो और किन्हीं से बंटवा दिया जा रहा है जो बिल्कुल गलत और लॉ के विरुद्ध काम करा रहे हैं। हक छीना जा रहा है, हमारा हक, फार्मासिस्टों का हक छीना जा रहा है। अगर हेमंत दा को इसका अगर नॉलेज नहीं है तो पहले नॉलेज प्राप्त करें, उसके बाद फार्मासिस्ट के बारे में कुछ कहें। हेमंत जी का स्टेटमेंट था मेरे समझ से पारे है, आप अपने समझ में ले आइए, उसके बाद कुछ स्टेटमेंट दीजिए। धन्यवाद। पीसीआई के अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व में फार्मेसी का कोई ज्ञान न रखने वाले किसी भी व्यक्ति के फार्मेसी के पेशे में आने पर कोई प्रतिबंध नहीं था, लेकिन इस तरह की गैर नियमित कार्यप्रणाली से लोगों के स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचा। इसी को देखते हुए फार्मेसी के पेशे और कार्यप्रणाली को विनियमित करने के लिए फार्मेसी अधिनियम 1948 बनाया गया। डॉक्टर पटेल ने कहा कि फार्मेसी अधिनियम की धारा 42 में कहा गया है कि पंजीकृत फार्मासिस्ट के अलावा कोई भी व्यक्ति चिकित्सक के नुस्खे पर किसी भी दवा को मिश्रित, तैयार, मिश्रण या बिक्री नहीं करेगा। जो कोई भी इसका उल्लंघन करेगा उसे 6 महीने की सजा या 1000 रुपये का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। ये फरमान जारी किए हैं हेमंत सोरेन जी। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है, नॉट ओनली मेडिसिन सेल के लिए ही नहीं, शॉप खोलने के लिए नहीं, क्योंकि रिसर्च को अगर मद्देनजर आप देखिएगा तो जो मैन्युफैक्चर होता है, मेडिसिन जो मैन्युफैक्चर का काम होता है, तो उसमें भी फार्मासिस्ट का ही जरूरत है। आप देखते हैं कि उसमें मिलीग्राम, ग्राम में भी नहीं, मिलीग्राम में भी अगर कोई कॉम्पोजिशन बढ़ जाता है तो वो ड्रग्स आपके लिए पॉइजन का भी काम कर सकता है। तो आप बताइए, कोई एक जो उसका गाइड नहीं किया है, जो कभी उसको पढ़ा नहीं हो, स्टडी नहीं किया है, उसके बारे में, उस कॉम्पोजिशन के बारे में उसको क्या नॉलेज हो सकता है? वो तो सीधे सीधे स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है और मेडिसिन ड्रग्स में बहुत ज्यादा इसको ध्यान रखकर करना पड़ता है। अब बताइए कि जो वही सिरप अगर सही डोज में लिया जाए तो कफ का सिरप का काम करता है, और उसी को अगर ज्यादा डोज में दिया जाए तो वो पॉइजन का भी काम करता है, अल्कोहल, नार्कोटिक्स का काम करने लगता है। तो इस सारी चीजों को देखते हुए फार्मासिस्ट की बहुत आवश्यकता है। इनको तो और बढ़ावा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा इस पर काम करना चाहिए, बशर्ते बढ़ाने के लिए में बढ़ावा देने के बजाय में फार्मासिस्ट को बदलने की आवश्यकता नहीं है। मुझे तो ये कल रह के आपको बोल दिया जाए कि टेलीकम्युनिकेशन के लिए आपको मीडिया, मास मीडिया की जरूरत नहीं, तो कोई भी आके मीडिया आके माइक उठा कर चलाएगा, तो ये सही है क्या? उसको तो नॉलेज ही नहीं कि कैसे किस चीज को कवर करना है, नहीं करना है, क्या गैर कानूनी है, क्या गैर कानूनी नहीं है, क्या उसका पैरामीटर के अंदर में आता है, नहीं आता है। तो ये सारी चीजों को ये जब किया गया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेशन इसको पूरा गाइड करता है, देखता है। नॉट ओनली झारखंड में, तो सारे काम जो है वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के लॉ के अकॉर्डिंग, उसके एक्ट के अधीन किया जाता है। डॉक्टर पटेल ने कहा कि इन धाराओं के स्पष्ट प्रावधानों को
पहले ही सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से बरकरार रखा जा चुका है और यह 1984 से पूरे देश में लागू है। अखिल भारतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन की झारखंड प्रदेश इकाई के अध्यक्ष शशिभूषण प्रसाद ने सरकार के इस फैसले को आत्मघाती बताया है। गुरुवार को राजभवन पर प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड में फार्मेसी की पढ़ाई कराने वाले 56 कॉलेज हैं और राज्य में लगभग 10,000 निबंधित फार्मासिस्ट हैं। एक ओर जहां सरकार फार्मासिस्ट के पदों पर बहाली नहीं कर रही, वहीं अब इस तरह के फैसले से बड़ी संख्या में फार्मासिस्ट बेरोजगार हो जाएंगे। प्रदर्शन करने वाले फार्मासिस्टों ने अपनी मांग को लेकर राजभवन को एक ज्ञापन भी सौंपा। और बहुत सारे जैसे कि कंपोजिशन रहता है तो उससे कैसे पता चल सकता है। डोज के बारे में भी किसी को पता नहीं है, एडल्ट डोज क्या होता है, बच्चों का डोज क्या होता है। कभी कभी डिपेंड करता है कि वेट पे भी डोज डिपेंड करता है। किसी बच्चे का अगर एज 7 साल है, अगर उसका वेट 35 से 40 kg है, उसको एडल्ट डोज चलेगा। ये कहाँ से पता रहेगा उनको? तो ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए।